यही खाते, हमारे दिल में ये आता है कि जहर खाकर मर जाएं सर, और हमारा कोई चारा नहीं है। हम मजदूरी नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हो रहे हैं। अब हमारे बच्चे भी कहते हैं कि क्या भाई बाप, अगर ये मेडिकल में था, बच्चे बाप ने क्या कमाया। बच्चे फाके रहे सर, कोरोना में बच्चे हमारे फाके रहे, हमें 24 घंटे ड्यूटी हॉस्पिटल में दी। एक तरफ सरकार रोज़गार देने की बात करती है ताकि हर एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाए, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपको अचंभित कर सकती है। अचंभित इसलिए कर सकती है कि मात्र 200 पर मंथ इन लोगों की सैलरी है, 200 महीने की सैलरी ये लेते हैं। और इस ज़माने में जहाँ पर सिलेंडर 1016 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ये लोग मात्र 200 प्रति माह जो है सैलरी लेते हैं। ये लोग अब अपनी ढलती उम्र में हैं, लेकिन 200 रुपये प्रति माह इन्हें सैलरी मिल रही है। ये आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो देखिए 200 रुपये से तो किराया जो है, अगर आपने उधमपुर से जम्मू या जम्मू से उधमपुर आना है, 200 रुपये आपका किराया लग जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं ये मात्र 200 रुपये प्रति माह अपनी सैलरी ले रहे हैं, और ये पार्ट टाइम स्वीपर हैं और ये मेडिकल विभाग में कार्य कर रहे हैं। और ये सही में वॉरियर हैं, क्योंकि कोरोना का जब समय रहा है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, फ्रंट लाइन वर्कर भी इन्हें कहा गया था, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि मात्र 200 रुपये प्रति माह ये सैलरी ले रहे हैं। पूरा माजरा क्या है इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि शक्लों से आप इनकी देखिए कि ये अब अपनी ढलती उम्र में है। इन्होंने पूरी लाइफ अपनी मेडिकल विभाग में दे दी, लेकिन सिर्फ 200 रुपये प्रति माह इन्हें जो सैलरी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही इनकी सैलरी 200 हुई है। पहले मात्र 100 रुपया प्रति माह इन्हें मिलता था, लेकिन सरकार ने 100 रुपया बढ़ाया है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो 200 रुपये प्रति माह ले रहे हैं, किस तरह से अपना ये घर चलाते होंगे, किस तरह से अपना परिवार पालते होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हो रहा है। पूरी बात क्या है इन्हीं से जानेंगे। जी, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं और क्या आपको सैलरी कब आपकी स्टार्ट हुई है, कब आपने जो ज्वाइनिंग अपनी जो है मेडिकल विभाग में दी थी? सर 2006 में मेरा ऑर्डर हुआ था। 2006 से लेकर 2022 तक हमें 200 रुपया मिला है। 100 रुपया देते रहे, उसके बाद 200 रुपया देते रहे। सर क्या बनता है 200 रुपये का? आज बच्चे पालना हमारे लिए मुश्किल हो गए हैं सर। बीएमओ साहब को बोलते हैं, बीएमओ साहब लिखते हैं सीएमओ साहब की, सीएमओ साहब को बोलते हैं, सीएमओ साहब लिखते हैं बीएमओ साहब की। वहाँ ही हमारे कागज़ जो हैं ठप हो जाते हैं। वहाँ आगे पीछे जाने को जाते हैं, उनके पास कहते हैं हमने दे दिए दफ्तर में, डायरेक्टर दफ्तर में। डायरेक्टर दफ्तर जाते हैं, डायरेक्टर दफ्तर जाते हैं, भेजते हैं आज कल सर। अब हमारी मैं वही कह रहा हूँ, आपकी उम्र ढलती उम्र है। मुझे ये बताइए कि आप महीने में कितने दिन कार्य करते हैं? पार्ट टाइम वहाँ पर लिखा गया है। सुबह जाते हैं हम, 4 बजे आते हैं। सफाई का काम पूरा हम करते हैं। कोरोना का काम हमें किया है। जो वैक्सीन आती है वैक्सीन की मदद करते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, वैक्सीन कराते हैं। हर बच्चे के हर साथ हम मदद देते हैं मेडिकल की। जहाँ जो भी हमें आधी रात को आता है पेशेंट, हमें डील करना होता है, वो उसको बेड हाल करना होता है। जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखता है, खुद जाएगी, डॉक्टर को बोलते पे मिलती है, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, बढ़ जाएगी पे आपकी, इस साल नहीं बढ़ जाएगी, अगले साल पे बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे करते अब हमारे लिए बच्चे पालना सर मुश्किल हो गए हैं। हम कहाँ जाएँ? हमारा जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अब हमें कहाँ जाना है? क्या हम सोच रहे हैं ये, तब भी हम सीएमओ साहब को लेटर लिखते हैं या लेटर भेजते हैं कि हमारा हल कीजिए, लेकिन सीएमओ साहब बिल्कुल नहीं बोलते मैं कर नहीं सकता, आपका कोई हल मैं नहीं कर सकता। आप अभी कहाँ लाठी के रहने वाले ना? लाठी। तो कितना किराया लगा आपको यहाँ आने में? सर 200 रुपया किराया हुआ आज का मेरा। तो 200 रुपये आपको महीने का मिलता है, तो किस तरह से परिवार कैसे पाल रहे हैं आप? सर हम लिए ये मुश्किल हो गया है जी। ज़मीन भी हमारे पास कम है, इतनी ज़मीन भी नहीं है। कोरोना में भी हमें कोई काम नहीं करना दिया इन्होंने। जो भाई फलानी जगह पर उधर चले जाओ, उस जगह पर जाओ, वहाँ कैंप लगा रहा है, वहाँ वैक्सीन कराओ, चलो भाई पुलिस के साथ जाओ, ये करो। तो हमें सर घर का भी काम भी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए हम सर रो रहे हैं कि हमारे बच्चे हम कैसे, अब हम मजदूरी भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में जान में जोर था सर तो हम मजदूरी करते थे, चलो बच्चे कुछ न कुछ खाते थे। अब सर हमने कहाँ जाना है? हम तो गरीब हैं, गरीब लोग हैं, हम पहाड़ी एरिया के रहने। पीएससी में नौकरी कर रहे हैं। पीएससी में सर इतना ज़बरदस्त काम होता है,
रात को भी हमारे हमसे काम कराते हैं सर। सफाई करते ही हमें वक़्त हो जाता है, घर का काम तो अलग रहा, घर का काम जहाँ है वहाँ ही रह जाता है सर। तो हमारे लिए सर ये ही है, गवर्नमेंट के आगे हम यही करते हैं कि हमारी तरफ देखा जाए, हमारे बाल बच्चों की तरफ देखा जाए। हम तो अब बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन बाल बच्चों को, और पिछला जो है हमारा आज तक हमें 100 रुपया दिया, आगे भी हमारी जो है पे बढ़ाई जाए सर, कि हम गुजारा कर सकें, हम बच्चों का गुजारा कर सकें। अब कहाँ जाना है हम सारा, बाकी यही है मेरा सर। जी बिल्कुल जी, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ और भी यहाँ पर इनके सदस्य हैं। ये किस तरह की आपको परेशानी? मात्र दो, ये तो मजाक ही है, 200 रुपया जो महीने का, ये मजाक है बिल्कुल, क्योंकि आपकी उम्र भी जो ढलती है, आपका परिवार भी होगा। किस तरह से आप अपना परिवार को चला रहे हैं? सर बहुत मुश्किल है, नौकरी बीएमओ साहब बोलते हैं सब सेंटर खोलो, मुझे नहीं पता। डेली बेस पे जाते हैं आप? डेली जाते हैं, डेली काम करते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए सब सेंटर बंद। तो हम जाते हैं, दवाई भी देते हैं जैसा भी हो सकता है, लोगों को सफाई भी करते हैं। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे, वो अभी देंगे, बच्चे बड़े बड़े होंगे हमारे, बोलेंगे ये डॉक्टर बने हैं, तो कफन के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। कहाँ से मिलेंगे बूढ़े से पैसे, कहाँ से देगा वो भी कहेंगे चलो, तो फिर हम कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो हमारा ये है कि जहाँ हमारे बच्चों को हमारा हक दिया जाए, उनको अपॉइंटमेंट किया जाए, तो जहाँ हमें ही परमानेंट किया जाए तभी ही। अब तो चलना भी मुश्किल है हमारे लिए, पहाड़ों पर बहुत मुश्किल है, ढलती उम्र है, और इस ऐसे में इनका चलना भी बहुत मुश्किल है। और मात्र 2000, कितना भद्दा मजाक है लोगों के साथ ये। और यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ, कितनी परेशानी है आपको? आप भी चक्कर काट रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं, जितने भी कंसर्निंग ऑफिस। देखो सर, सुबह हम जाते हैं, सबसे पहले सफाई करके, दोपहर को 4 बजे वो जाते हैं, फिर बंद भी करना है, पानी भी भरना है, झाड़ू भी लगाना है, चादरें भी साफ़ करनी है। अच्छा, इसके बीच में बताओ, अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर लोग? क्या कहते हैं अगर आप नहीं खोलते हैं तो? देखो कि सफाई करो, पोछा भी लगाओ, झाड़ू छत पे भी मारो, अंदर भी मारो, सफाई होना चाहिए। ओके, तो आप डेली बेस पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि टेम्परेरी बेस पे, लेकिन उसके बाद भी पूरे महीने भर जाते हैं आप? पूरे हॉस्पिटल खोलते हैं, आप ही खोलते हैं? तो आप किसी कंसर्निंग ऑफिसर के, जैसे सीएमओ बीएमओ की बात कर रहे हैं, या डायरेक्टर ऑफिस की, उनसे कोई बात हुई आपकी? क्या कहते हैं वो कहते हैं जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं देती है। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल इनके लिए हो रहा है। आखिर ये जाएं तो कहाँ जाएं? ये बीएमओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, सीएमओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, डायरेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन्हें जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि मात्र 200 प्रति माह से क्या बनता है? 200 रुपये किराया लग जाता है। ये लाठी बसंतगढ़ डुडू से आए हुए हैं, कितने दूर से आए हैं, यहीं से अंदाज़ा लगाइए। और इनके पीछे ही जो पीएचसी हैं वो चल रही हैं। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनकी आंखें भी नम है जिस तरह से बात कर रहे हैं, और अपनी ढलती उम्र में देखिए कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपने काम में दे दी। हालांकि टेम्परेरी बेस की बात की जाती है, लेकिन प्रतिदिन ये वहाँ जाकर पीएचसी खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, उसके बाद ही आगे का कार्य शुरू होता है। सर, आप डेली बेस में जैसे जा रहे हैं, पीएचसी खोलते हैं, तो अगर आप नहीं जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप काम पे नहीं आते? कितना ज़्यादा प्रेशर आप पे होता है उस समय? उसी वक्त प्रेशर डालते हैं, आप क्यों नहीं आए, आपने काम क्यों नहीं किया, आपको निकाला जाएगा। तो सर डरे मारे हुए जाना पड़ता है, आपकी पे बढ़ जाएगी भाई, आपने पे लेनी, हम लिख देंगे आगे, आपको निकाला जाएगा। तो डरे हुए जाना पड़ता है, सफाई करना पड़ती है। क्या करना है सर, वो तो सफाई लेते, वो तो काम लेते हैं सर हमसे, 24 घंटे काम लेते हैं सर। वो नहीं सोचते हैं जिनको पे है या नहीं है, ये कैसे गुजारा करते हैं। वो डॉक्टर तो वही यही कहता है बेचारा कि इसको पे मिल रही होगी, डॉक्टर को पता है इसको पे या नहीं है, डॉक्टर ये पता नहीं है इसको जो 100 रुपया पे है बेचारे को। वो कहता है कार्रवाई काम क्यों नहीं करता है, मैं चला घर, आप देखना हॉस्पिटल को, बस। तो हमारा ही काम है सर वो सारा। परिवार कितनी परेशानी परिवार की आ रही है? आप देखिए कि किराए की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नमक भी है, सब्जी भी लेनी है, सब कुछ लेना, कितनी परेशानी है? सर जहाँ हम रहते हैं पहाड़ी पे, वहाँ 80 रुपये टमाटर है, टमाटर 80 रुपये है, गोभिया 40 रुपये है, मगर 40, 50, 60 तक वहाँ हमें सब्जी मिलती है। हमें सब्जी बच्चों के लिए एक डंग बनाने के लिए हमें बड़ी दिक्कत आती है। गैस सिलेंडर रखा घर में? ना सर, गैस कहाँ से लूँ हम? गैस पैसा वहाँ कितनी 1100 का वो गैस सिलेंडर हमें मिलता है, वहाँ कहाँ से दूँ हम? तो अभी आप किसी सीएमओ साहब के पास गए, डायरेक्टर ऑफिस भी गए, क्या डायरेक्टर ऑफिस क्या कहता है? डायरेक्टर ऑफिस कहता है हम नहीं कर सकते इसका, ये गवर्नमेंट करेगी, हम नहीं कर सकते इसका।
तो ये वो सीधा बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट करेगी आपका, हम नहीं कर सकते हैं, हम काम किया करो, काम करते रहो आप। कब से अपॉइंट हुए हैं आप? कब लगे थे आप? 2006 में सर। 2006 में लगे थे। 2006 तो सारे ये जितने सारे पुराने लोग जितने भी हैं, ये तो मेरे से सभी सीनियर हैं सर। ये इनको कोई 99 का है, कोई 92 का है, कोई ऐसे ऐसे हैं ये बेचारे। आप कब के हैं? आप तहसील चिरानी से, हमारा सब सेंटर है मतलुआ। मतलुआ में काम करते हैं हम। मैंने कितने साल हो गए, कम से कम 1916 मार्च 1999 में मेरा ऑर्डर हुआ था, तो आज तक मैं काम करता ही रहा, मगर देते हैं 60 रुपये दे। अच्छा 60 आपको 60 रुपये मिल रहे हैं? देखिए जी कितना भद्दा मजाक है, इससे 60 रुपये मिल रहे हैं। इसमें क्या करूँगे हम? बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे हम? बच्चों को पालेंगे कैसे करेंगे? दूध कितना महंगा है, चलो दूध नहीं खाएंगे, मगर सब्जी तो खानी पड़ती है रोटी के साथ, मगर हम मक्खन का रोटी खाते हैं। कोई चावल कैसे खाओगे? होंगे ये महंगाई है, बहुत बड़ी महंगाई है, इसे हम गुजारा कैसे कर सकते हैं? हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह गए हैं, हम इससे क्या करें? 60 रुपये में क्या कर सकते हैं? आज करो काम, कल करो, हो जाएगा हो जाएगा। CMO आपसे जाचे, वो बोलते हैं कि चलैनी चले जाओ। चलैनी BMO को पूछेंगे, वो CMO कर देंगे, पता नहीं कब करेंगे, कर देंगे। हमारा काम हो जाएगा उसके बाद करेंगे ये। बिल्कुल ये गवर्नमेंट किसको देगी, क्या देगी? ये बात है, गवर्नमेंट का हमें सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो इस तरह से रोजगार मिलेगा? रोजगार मिल जाएगा, मिल गया है। हम तो फांका मार जाएंगे, मगर गवर्नमेंट क्या दे रही है? 60 रुपये। जिस 60 रुपये पर हमारा गुजारा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पर कोई ध्यान दिया जाए। बिल्कुल जी, इस पर ध्यान देना, गौर करना बहुत ज़रूरी है। मात्र कुछ ऐसे भी व्यक्ति यहाँ पर हैं जिनकी 60 रुपये प्रति माह सैलरी है और 200 रुपये अभी जस्ट की गई है, कुछ साल पहले 200 रुपये प्रति माह की गई, लेकिन इसके बीच में सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। LG महोदय अगर ये देख रहे हैं खबर, तो उन्हें भी इस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए तो 6,750 रुपये देने लाजमी है, जो भी व्यक्ति अगर मिनिमम एक्ट में आता है, लेकिन मिनिमम एक्ट की अगर बात की जाए तो ये कहीं भी उसमें एग्जिस्ट नहीं होते हैं। इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। इन लोगों की अब उम्र जो ढलने वाली है और पूरी लाइफ इन्होंने जो है मेडिकल विभाग में दे दी। यहाँ पर पार्ट टाइम स्वीपर ने कहा जाता है, लेकिन डेली बेस पे ये हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल साफ़ करते हैं, उसे खोलते भी हैं, उसे बंद भी करते हैं और अपना परिवार भी इन्होंने पालना है। आज गैस यहाँ पर देख लीजिए तो गैस 1000 के ऊपर सिलेंडर चला गया है और ये लोग डुड्डू बसंतगढ़ कहाँ से आए हुए हैं, 200 रुपये उनका किराया लग गया है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। इस पर सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है, मेडिकल विभाग को इस पर सोचने की ज़रूरत है। इन लोगों के पीछे ही पूरा मेडिकल विभाग चल रहा है और कोरोना की अगर बात की जाए उस समय इन्होंने बेहतरीन काम किया था। यही कोरोना से ही वॉरियर थे और घर घर जाके इन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है, लोगों का इन्होंने पूरा वहाँ पर जो लोगों की हेल्प की है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इन्हें क्या मिल रहा है, सिर्फ मात्र 200 रुपये मासिक सैलरी मिल रही है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है।